जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, इस जगत में सभी देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव, जिनकी पूजा आराधना स्तुति करने से वो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। आइए मित्रों, उनके विभिन्न अवतारों के विषय में हम जानते हैं। वैश्यनाथ अवतार के विषय में बताते हुए नंदीश्वर बोले, हे मुनि, एक समय की बात है, नंदी नामक गांव में महानंदा नाम की एक वैश्या रहती थी। सारे ऐश्वर्यों से संपन्न होने पर भी वो भगवान शिव की परम भक्त थी और नित्य भगवान शिव पार्वती का पूजा करती थी। महानंदा शिव रस भक्ति रस में इतना डूब जाती थी कि घंटों घंटों तक भक्ति भाव में उनके भजनों को गाती रहती थी। जब वो भजन करती थी तो उसका मुर्गा और बंदर भी नाच नाच कर साथ देते थे। एक दिन भगवान शिव ने महानंदा की परीक्षा लेने के लिए एक वैश्य का रूप धारण किया और उसके दरवाजे पे पहुंच गए। उनके हाथों में एक सुंदर रत्न जड़ित कंकड़ था। उस वैश्य का कंकड़ महानंदा को भाग गया, उसे पाना चाहती थी। वैश्य रूपी भगवान शिव ने उसके मन की बात जान ली और बोले, देवी, यदि आपको ये कंकड़ पसंद है तो इसका मूल्य चुकाकर इसे आप रख सकती हैं। उनकी बात सुनकर महानंदा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक वैश्या हूँ, व्यभिचार ही मेरे लिए कुल का धर्म है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझे यह कंकड़ देंगे तो मैं 3 दिन तक आपकी पत्नी बनकर आपके साथ निवास करूंगी। देवी महानंदा के प्रस्ताव को सुनकर वो वैश्य तैयार हो गए और कहने लगे कि सूर्य और चंद्रमा इस बात के प्रमाण है। अब तुम मेरे हृदय पर हाथ रखकर 3 बार ये कहो कि तुम 3 दिन तक मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहोगी। महानंदा ने वैश्य के कहे अनुसार वचनों को दोहरा दिया। उसके बाद वैश्य ने वो सुंदर रत्न जड़ित कंकड़ महानंदा के हाथ में दे दिया और बोले, हे कांते, भगवान शिव का ये रत्न जड़ित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए तुम इसकी सदैव रक्षा करना। महानंदा ने वैश्य द्वारा दिया गया वो शिवलिंग अपने माथे पर लगाया और हर हाल में उसकी रक्षा करने का आश्वासन वैश्य को दिया और ले जाकर अपने नाटक मंडप में रख दिया। रात में जब सब सो गए तब उस नाटक मंडप में आग लग गई। वो धू धू कर जलने लगा। महानंदा ने अपने बंदर और मुर्गे को तो बचा लिया, परंतु भगवान शिव के रत्न जड़ित सुंदर लिंग को, जो वैश्य ने उसे संभाल कर रखने के लिए दिया था, उससे न बचा सकी। वो आग में जलकर नष्ट हो गया। यह देखकर वो वैश्य और महानंदा बहुत दुखी हुए। उस वैश्य ने कहा, हे नंदे, ये शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था। जब शिवलिंग जल गया तो मैं क्या करूंगा। महानंदा के बहुत समझाने पर भी वो वैश्य नहीं माना और उसने अपने शरीर को अग्नि की भेंट कर दिया। ये देखकर महानंदा को बहुत दुख हुआ कि मेरी असावधानी के कारण उस वैश्य के प्राण चले गए। मेरे ही कारण एक परम शिव भक्त मर गया। ये सोच सोच कर नंदा पागल हुई जा रही थी। उसे याद आया कि उसने वैश्य से 3 दिन तक उसके साथ रहने का वचन दिया था। तब महानंदा ने अपना सारा धन, रत्न, आभूषण आदि सभी बहुमूल्य चीजें प्रसन्नता से ब्राह्मणों को दान कर दिए और स्वयं उस वैश्य की चिता अग्नि में कूदने लगी। परंतु इससे पहले कि महानंदा उस अग्नि में प्रवेश करती, वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने पाकर नंदा स्तब्ध रह गई और एकटक उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद जैसे ही उसे ध्यान आया, उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करने लगी। प्रसन्न होकर महादेव बोले, नंदा, मैं तुम्हारी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैंने ही वैश्य रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हुई हो। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तब नंदा बोली, भगवान, मैं और मेरे सभी साथी आपके दर्शनों से धन्य हो गए हैं। इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि आप फिर भी हमें कुछ देना चाहते हैं तो अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। ये सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक महानंदा को शिवलोक भेज दिया। आइए अब जानते हैं द्विजेश्वर अवतार के विषय में। नंदीश्वर बोले, हे तात, भद्रायु राजा, जिस पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप में कृपा की थी, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था।
ऋषभ के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर विजय पाकर भद्रायु सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने राजा चंद्रागंग की पुत्री सीमंतनी से विवाह किया। एक समय राजा भद्रायु बसंत ऋतु में अपनी पत्नी के साथ विहार करने निकले थे। तब भगवान शिव पार्वती उस दंपति की धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उस वन में पहुंचे। महान लीलाधारी भगवान शिव और पार्वती जी ने ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित शेर से भयभीत होते हुए राजा भद्रायु की शरण में गए और अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उस ब्राह्मण दंपत्ति की रक्षा के लिए राजा भद्रायु ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और अपने बाणों से उसे घायल करना चाहा, परंतु उस शेर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने झपट कर ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वो बहुत चीखी चिल्लाई, परंतु शेर ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ भाग गया। अपनी पत्नी को शेर द्वारा ले जाए जाने पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और राजा से बोला, हे राजन, आपके बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या यही सामर्थ्य है तुम्हारा? जंगली जानवरों के आघातों से दुखियों की रक्षा तक नहीं कर सकते? रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों नहीं किया आपने? अपने कुल का धर्म ही नष्ट कर दिया है आपने तो। जो दुखी और शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कृपण, अनाथ और दीन दुखी की रक्षा करने में असमर्थ मनुष्य को मर जाना चाहिए, अग्नि में जल जाना चाहिए। उस ब्राह्मण द्वारा कही गई बातें सुनकर राजा भद्रायु को बहुत दुख हुआ। वो अपने दुर्भाग्य को याद करके शोक में डूब गए और सोचा कि आज मेरा सारा पौरुष नष्ट हो गया। आज मैं एक असहाय ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे कारण ब्राह्मण भी शोकाकुल हो गया है। उसकी स्त्री को भी शेर ले गया। पता नहीं उसने उसका क्या किया होगा। मुझे अपने पापों को कम करने के लिए इस ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना होगा। ये सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका और अपना राजपाट सब आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। ये सुनकर वो ब्राह्मण बोले, भला मैं ठहरा भिक्षा मांगने वाला एक ब्राह्मण, तुम्हारे राजपाट का मैं क्या करूंगा? इसलिए यदि तुम वाकई मुझे देना चाहते हो तो अपनी पत्नी मुझे दे दो। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा ने कहा, ब्राह्मण, पराई स्त्री का उपभोग तो महापाप है, उसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं तो बड़े से बड़ा पाप को अपनी तपस्या से पल भर में नष्ट कर देता हूँ। तब भद्रायु ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण को अपनी स्त्री दान करके शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। उसके बाद राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और स्नान कर देवताओं को प्रणाम करने के बाद उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने लगे और उन्हीं का स्मरण करते हुए जैसे ही अग्नि में प्रवेश कर रहे थे, वैसे ही द्विजेश्वर रूपी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक, चंद्रकलाधारी सुंदर स्वरूप था जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित था, जिसे देखकर राजा भद्रायु आनंद मग्न हो गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और दंडवत कर उनकी स्तुति करने लगे। राजा भद्रायु की स्तुति सुनकर शिव पार्वती बोले, हे भद्रायु, तुम्हारी शिव भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सदा मेरा भक्ति भाव से पूजा किया है, अतः तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो। आज मैं तुम्हारी मनोवांछित सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैं ब्राह्मण रूप में आया था। ब्राह्मणी के रूप में स्वयं देवी पार्वती थी और वो शेर मायावी था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो राजन। कहो क्या चाहते हो? शिव जी के उत्तम वचन सुनकर भद्रायु बोले, हे देवादिदेव महादेव शिव, आप सबके परमेश्वर हैं। आपके स्वरूप के साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैं सकुटुंब आपके श्री चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ। मैं, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता आपके सेवक बनकर आपके चरणों में ही रहें। रानी कीर्तिमालिनी ने भी अपने माता पिता के लिए भगवान शिव का लोक मांगा। दोनों को वरदान देकर महादेव जी पार्वती जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर लौट आए। 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद वे दोनों शिव जी के धाम को गए। इस परम पवित्र पाप नाशक कथा को जो सोई सुनता है या पढ़ता है, इस लोक में सब भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं उसे, और अंत में शिव जी के लोक को जाता है। ये अब जानते हैं यतिनाथ हंस रूप अवतार के विषय में। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अर्बुदाचल पर्वत के पास भील वंशोत्पन्न
पन्न आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था, जो बहुत पतिव्रता थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन शिव भक्त भील भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम के समय भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। वो भील भी शिकार से घर लौट आया था। तब यति रूप में शिव जी उनके घर पहुंचे। भील ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। इस पर यतिनाथ बोले, हे भील, मैं रास्ते में से भटक गया हूँ और आसपास जाने का रास्ता भी मुझे पता नहीं चल रहा है। शाम हो चुकी है, मुझे रात में यहीं रहने का आश्रय दें, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। यतिनाथ के वचन सुनकर भील बोला, स्वामी, मेरे घर में तो बहुत थोड़ा सा स्थान है, आप यहाँ कैसे रह पाएंगे। भील की बात सुनकर वो चलने लगे। तभी भीलनी ने भील से कहा, स्वामी, ये मुनि हमारे अतिथि हैं, जो भगवान का रूप होते हैं, इसलिए आप इन्हें यहीं रहने दें। आप दोनों घर में रहना, मैं बाहर रह जाऊंगी। अपनी पत्नी के वचन सुनकर भील बोला कि तुम घर के भीतर रहो, मैं बाहर रह जाऊंगा। ये कहकर वो भील घर से बाहर आ गया और बैठ गया। प्रातःकाल जब वो सन्यासी और भीलनी घर से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि भील को जंगली पशुओं ने खा लिया। ये देखकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। तब सन्यासी बोले, मेरी वजह से तुम्हारी पति की मृत्यु हुई है देवी, मुझे क्षमा कर दो। तब भीलनी कहने लगी, आप दुखी न हो, अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है और मेरे पति ने तो अपना धर्म निभाया है। ये कहकर भीलनी ने चिता तैयार की, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर सती होने लगी। उसी क्षण भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, जिसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। देवादिदेव महादेव जी को इस प्रकार सामने पाकर भीलनी बहुत खुश हुई और उनकी स्तुति करने लगी। बहुत कहने पर जब भीलनी ने कुछ नहीं मांगा तो शिव जी बोले, अगले जन्म में मैं हंस रूप में प्रकट होऊंगा। तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म ले लोगी। उस समय ये भील निषाद देश का राजपुत्र होगा। उसके पिता वीरसेन होंगे और उस जन्म में उसका नाम नल होगा। तब हंस रूप में मैं तुम दोनों अर्थात नल दमयंती का मिलन कराऊंगा। उस समय तुम समस्त राजभोग भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त होगे। ये कहकर भगवान शिव वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए। भील के धर्म के प्रति अचल रहने के कारण ये लिंग अचलेश नाम से जगत प्रसिद्ध है। अगले जन्म में भील नल भीलनी दमयंती बने और भगवान यतिनाथ शिव ने हंस रूप में जन्म लिया और उनके पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण दर्शन अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ और उनके पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र के रूप में अम्बरीश का जन्म हुआ। वे परम विष्णु भक्त थे। अम्बरीश के पितामह नभक को स्वयं भगवान शिव ने ज्ञान दिया था। एक समय की बात है, जब नभक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए थे उस समय उनके भाइयों ने राजा का विभाजन कर दिया। राज्य का विभाजन और नभक के भाग को भी हड़प लिया, अपने राज्य में मिला लिया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वे गुरुकुल से लौटे, उन्होंने अपना भाग मांगा, परंतु उनके भाइयों ने कहा, हमने तुम्हारा हिस्सा किया ही नहीं था। अब जो कुछ मांगना चाहते हो तुम पिताजी से मांगो। अपने भाइयों के स्वार्थी वचनों को सुनकर नभक को बहुत दुख हुआ। वे अपने पिता के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। पिता उन्हें धैर्य बनाते हुए बोले, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है बेटा, तुम बुद्धिमान हो, अपनी जीविका का स्वयं प्रबंध कर सकते हो। इन दिनों ब्राह्मण आंगिरस एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु छठे दिन उनके यज्ञ में अवश्य ही कोई भूल होगी और यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। तुम महाविद्वान हो, वहां यज्ञ में जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। विश्व देव संबंधी सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा और वे ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाएंगे। स्वर्ग जाते समय वे ब्राह्मण अपना बचा हुआ सारा धन तुम्हें दान में दे देंगे, जिससे तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। अपने पिता की बताई बातों को मानकर वो तुरंत उस स्थान को चल दिए जहां उस उत्तम यज्ञ को उन्होंने पाया। वहां पहुंचकर नभक ने उन सूक्तों का स्पष्ट उच्चारण किया, जिससे आंगिरस ब्राह्मण का यज्ञ पूर्ण हो गया। वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण अपना सारा धन नभक को सौंपकर स्वर्ग चले गए। जैसे ही उस धन को लेने नभक पहुंचे, वहां शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभक, तुम ये धन नहीं ले सकते, क्योंकि ये धन मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। उत्तर देते हुए नभक बोले कि ये सारा धन ऋषि मुझे देकर गए हैं, इसलिए ये मेरा है।
इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद आरंभ हो गया। तब कृष्ण दर्शन ने कहा कि हम दोनों आपके पिता मनु श्राद्ध देव के पास चलते हैं। वो जो निर्णय देंगे वो मुझे मान्य होगा। इस तरह नभग और श्री कृष्ण दर्शन मनु श्राद्ध देव के पास अपना विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे। उनकी बातें सुनकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र नभग से कहा, पुत्र, इस यज्ञ की सभी वस्तुएं देवादिदेव भगवान शिव की हैं। यदि वे अपनी कृपा करें तब तुम उन्हें पा सकते हो। तुम उनकी स्तुति करो, वो तुम्हारे अपराध को अवश्य क्षमा करेंगे। भगवान शिव ही अखिलेश्वर और यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता सिद्ध और ऋषिगण उनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। ये कहकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को लौटा दिया। नभग पुनः यज्ञ भूमि में पहुंचा और भगवान शिव की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। उन्होंने क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता भी वहां प्रकट हो गए और वे शिव रूपी कृष्ण दर्शन की स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर वे बोले, हे पुत्र नभग, तुम्हारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य है। मैं ही यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ और तुम्हारी उत्तम स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। तुम महाज्ञानी हो और सब अभिष्ट वस्तुओं को ग्रहण करो। ये कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। सब देवता भी उनके गुणों का गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी नभग के साथ अपने घर चले गए। इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर मृत्यु के बाद वो शिवलोक वासी हुए। इस प्रकार शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार को यहाँ वर्णन किया गया है। इसे सुनने या पढ़ने से सभी प्रकार के लौकिक या परलौकिक मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं भगवान शिव का अवधूतेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, एक समय की बात है। देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर देवादिदेव भगवान शिव के दर्शन के लिए उनके धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए महान लीलाधारी भगवान शिव ने भयंकर अवधूत का रूप धारण किया। अग्नि के तेज से प्रज्वलित विशालकाय वे पुरुष बीच रास्ते में विराजमान हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र और अन्य देवता अद्भुत विशालकाय आकार वाले पुरुष को अपने मार्ग में बैठा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्र क्रोधित हो उठे। वे भी भगवान शिव को नहीं पहचान सके और पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आ रहे हो? जल्दी बताओ। भगवान शिव क्या अपने स्थान पर ही विराजमान है या फिर कहीं गए हुए हैं? मैं देवगुरु और अन्य देवताओं के साथ कल्याणकारी परमेश्वर के दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी ऐसी बातों और प्रश्नों को सुनकर भी अवधूत रूप धारण किए शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवराज ने दोबारा पूछा। शिव जी फिर भी चुप रहे। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिव जी कुछ नहीं बोले। तब देवराज अपने ऐश्वर्य के घमंड के कारण क्रोधित हो गए और जोर से चिल्लाते हुए बोले, ओ मूर्ख, मेरे बार बार पूछने पर तू उत्तर क्यों नहीं देता? अब मैं तुझे तेरी करनी का फल देता हूँ और तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ। देखता हूँ तुझे मुझसे आज कौन बचाता है। ये कहकर इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिव जी पर प्रहार करने लगे, लेकिन भगवान शिव ने इंद्र को वहीं जड़ कर दिया। उनका हाथ अपने स्थान से हिल न सका। अब तो इंद्र क्रोध में अपना आपा खो बैठे, जिसे देखकर देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए और जान लिया कि देवराज इंद्र को इस तरह उनके स्थान पर जड़ करने वाले स्वयं महादेव जी हैं। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने शिव जी से इंद्र को अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति जी बोले, भगवान, अपने नेत्र से निकली हुई ज्वाला से इंद्र की रक्षा करें और उसे जीवन दान दें। तब शिव जी बोले, क्रोध में निकली इस ज्वाला को मैं वापस नहीं ले सकता। शिव जी के इस वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले, आप इस ज्वाला को कहीं और स्थापित कर दें। ये सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे देवगुरु, इंद्र की जीवन रक्षा करने के लिए के कारण आप जगत में जीव नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये कहकर उन्होंने अपने नेत्र से निकली ज्वाला को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो वहां गिरते ही एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। ये बालक सिंधुपुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शिव ने ही देवताओं के आग्रह पर उसका वध किया था। अवधूत रूप में ऐसी लीला करके शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और देवराज इंद्र, बृहस्पति जी और अन्य देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर को लौट गए। आइए अब जानते हैं
भिक्षुवर्य शिव अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नाम राजा राज्य करता था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर में शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, पर युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को ये बातें पता चली तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के पास एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर वो रहने लगी। उसी स्थान पर उसने उस बालक को जन्म दिया और पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर में जल लेने गई तो वहां एक घड़ियाल ने उसे पकड़ लिया। उधर वो बालक अकेला पड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु शिव जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। वो विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां बालक रो रहा था। उसे देखकर उसका दिल द्रवित हो उठा। वो उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले, अपने मन में आने वाली शंका दूर करो। इस छोटे से बालक को उठा लो और अपने पुत्र के रूप में इसे लालन पालन करो। तब उसके वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में ही सोच रही थी, परंतु मेरा मन शंकित था। अब मेरी शंका दूर हो गई है। अब इसे बालक को मैं पालूंगी, पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। ये बालक किसका है और इस सुनसान जंगल में ये कैसे आ गया। भिक्षुवर, आपको देखकर मेरा मन बार बार ये कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर शिव जी हैं, जो अपने भक्तों के लिए रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया से मार्ग में भटक कर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षु रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, ये बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत की घाट उतार दिया था। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर के से भागकर यहाँ आ गई। इस बालक को जन्म देने के बाद वो सरोवर में जल पीने गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। शिव जी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर पूछते हुए बोलती है, भगवान, ये बालक अनाथ और बंधुहीन कैसे हो गया। बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मारा और इसकी माता को घड़ियाल ने कैसे खा लिया। मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मणी की ऐसी बातें सुनकर भिक्षुक रूप में शिव जी बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश का श्रेष्ठ राजा था। वो सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उसकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजा कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने लाकर खड़ा किया, वो कोई और नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्य राज क्रोध में आकर अपना आपा खो बैठे और सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के समय नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर लिया और सो गया। वो पांड्य राज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध करा दिया गया था और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। शिव पूजन बिना खा पीकर सो जाने के कारण ही वो दरिद्रता में घिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए, इसलिए इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों को दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर शिव जी ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात शिव जी के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई, फिर अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्र का लालन पालन करने लगी।
समय आने पर ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों शांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिव जी की आराधना करते। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान करने के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर वे भी नियम से शिव जी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए। वहां एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहां की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। वे सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राज सुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षुवर्य अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभिष्ट फल देने वाला है। ये अब जानते हैं सुरेश्वर अवतार के बारे में। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु पूर्व जन्म में प्राप्त सिद्धि के कारण मुनि कुमार के रूप में जन्मे थे। बचपन से ही अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहा करते थे। बहुत गरीब थे। एक दिन उन्हें पीने के लिए बहुत कम दूध मिला। बालक दूध पीने का हठ करने लगा। माँ के समझाने पर जब बालक न माना तो उसकी माता ने खेतों से बीन कर लाए गए दानों को पीस कर उसे कृत्रिम दूध तैयार किया और उसे अपने पुत्र को दिया। बालक ने जब उसे पिया तो वो जान गया था कि ये दूध नहीं बल्कि कुछ और है। अपने पुत्र को इस प्रकार रोता बिलखता देखकर उसकी माता ने गोद में बिठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा, अब हम वनों में रहने वाले लोगों को पास भला दूध कहाँ से आएगा? शिव जी की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। अपनी माता की बातें सुनकर शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ, यदि सब कुछ प्रदान करने वाले शिव जी हैं तो मैं निश्चय ही उनकी भक्ति से उन्हें प्रसन्न करूंगा। ये कहकर वो बालक अपनी माता को प्रणाम करके वहां से चला गया और हिमालय पर्वत पर जाकर एक छोटा सा मंदिर बनाया और शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित की। अनेक फलों, फूलों और वनस्पतियों से नित्य शिव पार्वती की आराधना करते हुए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। इस प्रकार उस बालक ने काफी समय तक शिव जी की कठोर तपस्या की। उपमन्यु की घोर तपस्या से प्रभावित तीनों लोग प्रदीप्त हो उठे। तब भगवान शिव इंद्र का और देवी पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करके नंदी के पास स्थान पर ऐरावत हाथी पर बैठकर उपमन्यु के पास आए और बोले, हे बालक, हम तुम पर प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हें सभी अभीष्ट फल देंगे। उनके वचन सुनकर उपमन्यु बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे शिव जी की भक्ति प्रदान करें। तब देवराज इंद्र ने उपमन्यु से कहा, उपमन्यु, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सारे अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। भगवान शिव तो मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है, उनको भूल जाओ। इस प्रकार इंद्र ने शिव की बहुत निंदा की और अपने आराध्य शिव की निंदा सुनकर उपमन्यु को क्रोध आ गया। उसने शिव का स्मरण करते हुए अपने हाथ में भस्म उठा ली और उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें अग्नि प्रवाहित कर देवराज पर चला दिया। लेकिन वहां तो सारा दृश्य ही बदल गया। इंद्र रूप धारण किए भगवान शिव ने उपमन्यु को अपने परमेश्वर स्वरूप के साक्षात दर्शन कराए। शिव में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, ऐसा उपमन्यु ने देखा। शिव जी बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारा पिता और देवी पार्वती तुम्हारी माता है। हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें सनातन कुमारत्व प्रदान करता हूँ। मैं दूध, दही और शहद और अन्य भोजन पदार्थों का खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम अमरता को प्राप्त होगे और तुम्हें मेरे गणों का आधिपत्य मिलेगा। इस प्रकार शिव जी ने उपमन्यु को अनेक दिव्य वर प्रदान किए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई। जिसे भगवान शिव के दर्शन हो गए हों, उसे और क्या कुछ चाहिए। इस तरह शिव जी के सुरेश्वर अवतार की उत्तम कथा सुनने और पढ़ने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं ब्रह्मचारी अवतार के बारे में। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता द्वारा होने वाले यज्ञ में अपने पति देवादिदेव महादेव जी का अपमान होते हुए देखा तो वहीं उसी यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती नाम से जन्मी थी। अपनी सखियों के साथ वन में विहार करती थी। उनके मन में देवर्षि नारद ने भगवान शिव को पाने की ललक जगाई थी। शिव जी की आराधना और तपस्या उसके बाद उन्होंने प्रारंभ कर दी। उनके उस उत्तम तप की सूचना पाकर पार्वती जी के पास सप्त ऋषियों को शिव जी ने भेजा, जिन्होंने पार्वती की परीक्षा ली और वो शिव जी के पास लौट गए
शिव जी को प्रणाम कर उन्होंने वहां का सारा समाचार उन्हें बताया था। पार्वती की तपस्या के बारे में जानकर शिव जी ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया था। शिव जी ने वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाया और पार्वती जी के आश्रम की ओर चल दिए। अपने द्वार पर एक विद्ध ब्राह्मण को देखकर पार्वती जी ने उनको आसन पर बैठाया और उनकी पूजा आराधना करने के बाद उनका आतिथ्य किया। उसके बाद वो उनसे पूछने लगी, हे महात्मा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तब उन मुनि ने उत्तर दिया, देवी, मैं तो स्वच्छंद विचरण करने वाला एक साधारण तपस्वी हूँ। मैं सदा मानव सेवा में लगा रहता हूँ। दूसरों को दुख सुख देने का कार्य करता हूँ, उनके दुख दूर करता हूँ। देवी, आप मुझे बताएं, आप कौन हैं और इतनी कम उम्र में सब सुखों आदि का त्याग कर आप इस निर्जन वन में क्यों तपस्या कर रही हैं? तब देवी पार्वती उन ब्रह्मचारी रूप धारण किए शिव जी के प्रश्नों को उत्तर देते हुए कहती हैं, हे मुनि, मैं गिरिराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री पार्वती हूँ। मैंने शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उन्हीं को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा मन में लेकर मैं उनकी तपस्या कर रही हूँ, ताकि मुझे अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करें। देवी पार्वती के वचन सुनकर मुनि बोले, हे देवी, तुमने सारे देवताओं को, जो कि अत्यंत सुंदर, सजीले और ऐश्वर्य संपन्न है, छोड़कर उस वैरागी, विकृत आत्मा और जटाधारी भगवान शिव को अपने वर के रूप में क्यों चुना है? वे सदा अकेले रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। इस तरह वो ब्रह्मचारी भगवान शिव की बहुत निंदा करने लगे। उनके मुंह से अपने आराध्य शिव की निंदा सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आया। वो बोली, मैंने तो आपको एक योगी तपस्वी जानकर आपकी पूजा और आराधना की, परंतु आप तो मूर्ख और धूर्त हैं, जो परमेश्वर शिव के विषय में ऐसे विचार रखते हैं। आपने मेरे सम्मुख भगवान शिव की निंदा करके मुझे भी अपने पाप का भागी बना दिया है और मेरी तपस्या के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया है। फिर वे अपनी सखी से बोली, यह ब्राह्मण, इसलिए हम इसको इनकी करनी का फल अर्थात दंड नहीं दे सकते। इन्होंने पूर्व ही ये फिर हमसे त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल शिव की निंदा करें, हम यहाँ से चले जाते हैं। ये कहकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां से जाने लगी। तब शिव जी ने उन्हें साक्षात शिव स्वरूप के दर्शन दिए, जिस स्वरूप की आराधना पार्वती जी करती थीं। उन्हें देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, देवी, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का रूप धारण किया था। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया था। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सभी अभीष्ट फल तुम्हें प्रदान करूंगा। शिव जी के उत्तम वचन सुनकर पार्वती जी शर्माते हुए बोली, हे भक्त वत्सल, आप तीनों लोगों के ज्ञाता हैं, भला आपसे क्या छिपा है? मेरे मन की इच्छा जानते हैं आप, तो मुझे अपनी पत्नी होने का वर प्रदान करें। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनकी इच्छित वर प्रदान कर उनका पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार शिव जी के ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन यहाँ किया गया है, जो सुख देने वाली कथा है और दुखों को दूर करने वाली है। आइए अब जानते हैं सुनट नतर का अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए, तब देवी पार्वती ने उनसे उनकी पत्नी बनने का वर मांगा, जिसे शिव जी ने उन्हें प्रदान किया। उसके बाद पार्वती जी अपने घर आ गईं और सारी बातें बताईं। इससे प्रसन्न होकर हिमालय ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी और फिर गंगा स्नान करने चले गए। स्नान करते हुए भगवान शिव ने सुंदर नट नतर्क का रूप धारण किया और मैना के घर पहुंच गए। उनके बाएं हाथ में शिवलिंग और दाहिने हाथ में डमरू था। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे, पीठ पर गुदड़ी टांग रखी थी और ऐसे रूप में वे मैना के घर में आंगन में आकर सुंदर नृत्य और गान करने लगे। अपने डमरू को बजाकर वो अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाने लगे। नगर के सारे वृद्ध, नर नारी, बच्चे प्रसन्नता पूर्वक उनका नृत्य देख रहे थे। महारानी मैना खुश होकर एक पात्र भरकर स्वर्ण मुद्राएं और रत्न नट को देने के लिए गईं, परंतु नट के रूप में आए भगवान शिव ने उन्हें लेने से मना कर दिया और कहा कि यदि आप वाकई प्रसन्न होकर कुछ देना चाहती हैं तो अपनी पुत्री पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दे दें। उस नट नर्तक की बात सुनकर देवी मैना को बहुत क्रोध आया और वो उसे बुरा भला कहने लगी। उस समय गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सेवकों को उस नट को वहां से बाहर निकालने की आज्ञा दी। नट की ओर जैसे ही वो बढ़े,
मायावी लीलाधारी शिव जी ने मैना और हिमालय को पार्वती सहित क्षण भर के लिए अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और अगले ही पल तेज कदमों से चलकर वहां से गायब हो गए। नट के चले जाने के बाद देवी मैना और गिरिराज हिमालय बैठकर नट के विषय में बात करने लगे और उसी की लीलाओं की प्रशंसा करने लगे। तभी माया से मोहित उनको उस नट के देवादिदेव महादेव भगवान शिव होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमने अपने द्वार पर पधारे शिव जी का अपमान किया और उन्हें अपनी कन्या नहीं सौंपी। ये विचार कर दोनों बहुत दुखी हुए और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उनकी आराधना करने लगे। दोनों भक्ति भाव से उनकी पूजा करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। शिव जी के नट नर्तक अवतार का महात्म्य मैंने आपको बताया। यह वर्णन सभी अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला है। आइए अब जानते हैं शिव जी के द्विज अवतार के बारे में। जब देवी मैना और गिरिराज हिमालय ने अपने द्वार पर नट का रूप धारण किए शिव जी को अपनी कन्या देने से इनकार किया, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे क्षमा याचना करते हुए शिव जी की भक्ति भाव से आराधना करने लगे। शिव जी में परम भक्ति उनकी जब स्थापित हो गई, उनकी इस घनिष्ठ भक्ति से देवता चिंतित होने लगे। उन्हें लगा कि यदि गिरिराज ने अपनी भक्ति से शिव जी को प्रसन्न कर उनको अपनी कन्या दे दी तो भगवान शिव द्वारा निर्वाण प्राप्त हो जाएगा और वे संसार के बंधनों से छूटकर परम शिवलोक को प्राप्त कर लेंगे। गिरिराज हिमालय तो रत्नों का आधार हैं और यदि वे मुक्त हो गए तो पृथ्वी रत्नगर्भा कैसे कहलाएगी। फिर तो वे अपना वर्तमान स्थिर रूप त्याग कर दिव्य रूप को धारण कर लेंगे और शिवलोक के वासी हो जाएंगे। ये सब सोचकर देवताओं को चिंता होने लगी। वे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बृहस्पति जी के शरण में गए। उनको प्रणाम करके बोले, हे देवगुरु, अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे हिमालय भगवान शिव की भक्ति से विरक्त हो जाएं। हिमालय के पास जाकर उनसे शिव जी की निंदा करें। देवराजेंद्र के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले, मैं परम कल्याणकारी परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकता। आप अपना ये कार्य किसी अन्य देवता से पूर्ण कराएं। देवगुरु के इनकार कर देने पर इंद्र सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हिमालय के घर जाकर भगवान शिव की निंदा करने के लिए कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने भी भक्तवत्सल कल्याणकारी शिव की निंदा करने से मना कर दिया। ये सुनकर देवराजेंद्र निराश हो गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, इंद्र, इस संसार में हर कार्य शिव की आज्ञा से ही पूर्ण होते हैं। तुम अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनकी शरण में जाओ, वे अवश्य तुम्हारा हित कार्य करेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर वह शिव जी के पास गए और सारी बातें कही। उनकी बातें सुनकर शिव जी ने इंद्र को उनके कार्य की पूर्ति का आश्वासन देकर वहां से विदा किया। इंद्र के कार्य को पूरा करने के लिए शिव जी ने साधु का वेश धारण किया। उन्होंने हाथ में दंड और छत्र लिया, मस्तक पर तिलक, गले में शालिग्राम और हाथ में स्फटिक की माला ली। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए हिमालय के दरबार में पहुंच गए। अपने दरबार में आए उन तपस्वी को देखकर हिमालय ने सिंहासन को त्याग दिया और उन्हें प्रणाम और यथा योग्य आसन देकर उनका परिचय पूछा। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिराज, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ और परोपकार और सेवा के लिए भ्रमण करता हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि और योग बल से मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आप अपनी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी पार्वती का विवाह शिव जी से करना चाहते हैं, परंतु शायद आप ये नहीं जानते कि शिव जी कुलहीन, बंधु बांधवहीन, आश्रयहीन, एकाकी रहने वाले, कुरूप, निर्गुण, अव्यय, शमशानवासी, गले में सांप धारण करने वाले, सदा अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटे रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी परम गुणी सुंदर कन्या को सौंपना सर्वथा अनुचित है। ये कहकर महान लीलाधारी भगवान शिव साधु रूप में ही वहीं से चले गए। उनकी बातों का मैना हिमालय पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे भगवान शिव की भक्ति से विमुख होकर इस सोच में डूब गए कि अब क्या करें। शिव जी के साधु वेशधारी द्विजावतार का वर्णन इस प्रकार यहाँ पे मिलता है। आइए अब जानते हैं अश्वत्थामा का शिव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र मुनि भारद्वाज हुए और उनके पुत्र के रूप में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण बचपन से महान धनुर्धारी, महातेजस्वी और सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। यही नहीं, धनुर्वेद और सभी वेदों के महाज्ञाता थे। उन्हें इन्हीं गुणों के कारण आप कौरवों और पांडवों के आचार्य बने और द्रोणाचार्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं द्रोणाचार्य ने अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर शिव जी की आराधना की और घोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहने पर द्रोणाचार्य बोले, प्रभु, आप मेरी आराधना से संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए
और मुझे अपने अंश से पैदा होने वाला एक पुत्र प्रदान करें जो वीर पराक्रमी और अजेय हो। द्रोणाचार्य को उनका इच्छित वर प्रदान कर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद मुनि द्रोण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले गए और जाकर अपनी पत्नी को वरदान की प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई। निश्चित समय आने पर मुनि द्रोण की पत्नी ने वीर बालक को जन्म दिया जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया, जो वीर और पराक्रमी योद्धा हुए और उन्होंने कौरव सेना का मान बढ़ाया। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा के कारण कौरव सेना अजेय हो गई और पांडव सेना पर हावी होने लगी। शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को युद्ध में मार डाला था। ये देखकर अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और अपने पुत्रों का नाश करने वाले पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन को अपनी ओर आता देखकर अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र छोड़ दिया, जिससे सारी दिशाएं प्रचंड तेज से प्रकाशित हो गईं। अश्वत्थामा के इस अस्त्र को देख अर्जुन एक पल के लिए विचलित हो गए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, इसका उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये बहुत घातक शक्ति है और इससे तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव ही कर सकते हैं। उनका स्मरण करो जो इस अस्त्र का नाश करें। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर शिव जी की मन से बहुत आराधना और स्तुति की। उसके बाद उन्होंने जल को छूकर शैवास्त्र छोड़ा। इसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया ब्रह्मशिर अस्त्र शांत हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित सब पांडवों को अश्वत्थामा से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए सभी पांडवों ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर अश्वत्थामा ने पांडवों को अनेकों वर प्रदान किए और अपने कर्तव्य को निभाते हुए कौरव सेना से मिलकर पुनः पांडवों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार शिव ने परम भक्त द्रोण के घर पुत्र के रूप में जन्म लेकर अनेक लीलाएं रची। आइए अब जानते हैं शिव जी का किरात अवतार। अर्जुन महामुनि व्यास जी द्वारा बताई गई विधि से शिव जी की उपासना कर रहे थे। काफी समय तक तपस्या के बाद उनका तप का तेज बढ़ना आरंभ हो गया और रुद्र रूप धारण करता जा रहा था। अर्जुन ने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। उनके तप के प्रभाव से सभी प्राणी, जीव जंतु और देवता दग्ध होने लगे। अर्जुन की घोर तपस्या के विषय में दुर्योधन को पता चला। उसने मूक नाम के दैत्य को अर्जुन के पास शूकर का वेश धारण करके भेजा। बहुत दुष्ट राक्षस था वो। अनेक प्रकार की ध्वनि निकालता और वृक्षों को उखाड़ता हुआ अर्जुन के तप के स्थान पर पहुंच गया। अर्जुन का मन एकाएक व्याकुल हो गया। उन्होंने पलटकर एक कपटी राक्षस को देखा और मन में विचार किया, जिसे देखकर उनका मन व्याकुल हो गया और सोचने लगे, ये अवश्य हमारा शत्रु होता है। ये विचार मन में आते ही अर्जुन को दुर्योधन का छल कपट याद आ गया। अर्जुन ने वहीं बैठे बैठे उस पर बाण चलाया। उसी समय स्वयं भक्त वत्सल शिव जी भी अपने भक्त अर्जुन पर आए संकट को देखकर उसकी रक्षा करने और परीक्षा हेतु वहां तुरंत आ गए। उन्होंने भी उस बहरूपीय राक्षस पर अपना बाण चला दिया। उस समय महादेव जी ने भील का वेश धारण कर रखा था। उनके शरीर में श्वेत धारियां थीं और वो कच्छ बांधे हुए थे। उनके कमर पर तरकश और हाथ में धनुष बाण था। वे भी उसी शूकर का पीछा कर रहे थे। भील रूपी भगवान शिव और अर्जुन दोनों के बाणों ने एक साथ उस शूकर को अपना निशाना बनाया। शिव जी का बाण उस विशाल शूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा। उस भयंकर आघात को वो सह नहीं सका और पल भर में ही भयानक शब्द करता हुआ गिरकर मर गया। उस समय सब देवता शिव जी की जय जयकार करने लगे। शूकर रूपी दैत्य के मारे जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन सोचने लगे कि भयानक दैत्य अवश्य ही मुझे मारने के लिए आया था, परंतु शिव जी ने आज मेरी रक्षा की और मुझे बचा लिया। उन्होंने ही मुझे सद्बुद्धि देकर उसे मारने की प्रेरणा मेरे मन में जगाई। ऐसा विचार मन में आते ही अर्जुन ने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और पुनः भक्ति भाव से उनकी स्तुति शुरू कर दी। जब भील रूपी शिव जी और अर्जुन दोनों शूकर के पास पहुंचे अपना बाण लेने के लिए, तब अर्जुन और शिवगण में बाण को लेकर विवाद शुरू हो गया। शिव जी ने अपने एक भक्त को, एक गण को वहां भेजा था उस बाण को लेने के लिए। अर्जुन और उनके उस गण में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। दोनों ने अपनी अपनी बातें वहां रखी। अर्जुन उस गण से बोले, तुमसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध सदैव समान योद्धा से किया जाता है।
मेरे और बल और पराक्रम को देखना चाहते हो तो जाओ, जाकर अपने स्वामी को भेजो। अर्जुन की ये बात सुनकर गण किरात रूप धारण किए भगवान शिव के पास गया और अर्जुन ने जो कुछ कहा था उन्हें बताया। युद्ध भूमि में पहुंचकर किरात रूपी भगवान शिव ने अपने दूत को पुनः अर्जुन के पास भेजा। शिवजी का दूत अर्जुन के पास गया और बोला, हे तपस्वी, जरा हमारी विशाल सेना को नजर उठाकर देखो। तुम क्यों एक बाण की खातिर अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो? अच्छा हो, खुशी से वो बाण हमें दे दो और अपनी रक्षा करो। ये सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। वो बोले, तुम जाकर अपने स्वामी से कह दो, कुल का कलंक नहीं लगा सकता। मैं भले ही मेरे भाई दुखी हों, पर मैं युद्ध से डरकर पीछे नहीं हट सकता। क्या कभी शेर भी गीदड़ से डरा करते हैं? अपने स्वामी को बताओ कि क्षत्रिय युद्ध से डरते नहीं, बल्कि अपने शत्रुओं को युद्ध में पछाड़ कर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन की बातें सुनकर वो दूत अपने स्वामी किरातेश्वर भगवान शिव के पास चला गया और सारी बातें बता दी। गणों की बातें सुनकर शिव जी का मन अर्जुन की भक्ति, निडरता और अपनी भक्त की अडिगता देखकर प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अपनी सेना सहित आगे बढ़ना शुरू किया। जब किरातेश्वर शिवजी को उनके दूत ने बताया कि अर्जुन किसी भी स्थिति में समर्पण नहीं कर रहा है और आपसे युद्ध करना चाहता है, तो वे युद्ध भूमि में पधारे। अर्जुन ने अपने आराध्य शिवजी के चरणों का स्मरण किया और अपना धनुष बाण लेकर उस विशाल सेना से लड़ने लगा। अर्जुन और भील सेना में भयंकर संग्राम हुआ। दोनों ओर से बाणों की वर्षा हुई। अर्जुन, जो कि महान धनुर्धारी कहे जाते हैं, अपने भाड़ों से सारी गण सेना को पल भर में ही परेशान कर दिया। फिर क्या था, कुछ ही देर में शिवगण अपने प्राणों की रक्षा हेतु युद्ध भूमि से इधर उधर हो गए, परंतु अर्जुन के बाण न रुके। जब भीलराज किरात की सेना भाग खड़ी हुई, अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव जी से युद्ध करना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने अपने तीव्र बाणों से महादेव जी पर हमला कर दिया, परंतु वे भक्तवत्सल शिव जी का कुछ न बिगाड़ सके। उनका एक भी बाण शिव जी तक नहीं पहुंचा। ये सब देखकर भगवान शिव हंस रहे थे। अर्जुन ने देखा कि किसी भी प्रकार से किरात को अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने शिव जी की स्तुति की। उनके प्रभाव से तुरंत ही भक्तवत्सल कल्याणकारी शिव ने अपने अद्भुत स्वरूप के साक्षात दर्शन अर्जुन को कराए, जिसे देखकर अर्जुन धन्य हो गए और प्रसन्न होकर पल भर में उन्हें देखते रह गए और उनकी स्तुति करने लगे। उनके चरणों में गिर पड़े। शिव जी ने उन्हें उठाया और बोले, दुखी मत हो अर्जुन। अर्जुन हाथ जोड़कर भक्तवत्सल भगवान शिव की स्तुति करने लगे और बोले, महादेव, आपने इस प्रकार मुझसे रूप बदलकर युद्ध क्यों किया? मैं आपका भक्त होते हुए आपका अपमान किया है। मुझे माफ कर दें और मेरा कल्याण करें। अर्जुन के वचनों से महेश्वर प्रसन्न हुए और बोले, अर्जुन, दुखी मत हो। मेरे द्वारा प्रेरित होने पर ही तुमने मुझसे युद्ध किया। ये तुम्हारा अपराध नहीं, धर्म था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो पुत्र, किस कारण तुम इतनी घोर तपस्या और साधना कर रहे थे? तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का मैं वचन देता हूँ। जिसे सुनकर अर्जुन ने शिव जी की स्तुति आरंभ कर दी और बोले, हे देवादिदेव कैलाशपति सदाशिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हाथ में डमरू, त्रिशूल धारण करने वाले, गले में मुंडमाला, शरीर पर बागंबर ओढ़े, गले में सांपों, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में पतित पावनी श्री गंगा को धारण करने वाले कल्याणकारी शिव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान, मैं आपका छोटा सा भक्त हूँ। आप इस संसार के ईश्वर हैं। भला मैं आपका गुणों का वर्णन किस प्रकार करूं? जिस प्रकार बारिश की बूंदों और आकाश के तारों को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार आपके गुणों की गणना कर पाना असंभव है। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझे कृतार्थ करें। आप अंतर्यामी हैं, अपने भक्तों के विषय में सब जानते हैं। इस घोर संकट को दूर करें। ये सब कहकर अर्जुन मस्तक झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। अपने भक्त की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए और बोले कि सारी चिंताएं छोड़ दो, तुम्हारे कुल का कल्याण अवश्य होगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। ये कहकर शिव जी ने अर्जुन को अमोघ पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। फिर अर्जुन को युद्ध में विजय पाने और शत्रुओं का नाश करने का वर प्रदान किया। साथ ही शिव जी ने उनकी सहायता हेतु श्री कृष्ण को भी सहयोग करने के लिए कहा। उसके बाद अर्जुन को आशीर्वाद देकर शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के जाने के बाद अर्जुन
खुशी खुशी अपने आश्रम लौट आए और जाकर अपने भाइयों को तपस्या सिद्धि और वर प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे जानकर सभी प्रसन्न हुए। अर्जुन की तपस्या पूरी होने के बाद श्री कृष्ण ये सब जानकर उनसे मिलने आए और बोले, इसलिए ही मैंने कहा था शिव भक्ति सभी कष्ट दूर करती है। इस प्रकार शिव जी के किरात अवतार का वर्णन यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।